जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज अपन स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को अगर समझना होगा तो एक लाइन बोलता हूं मैं, इसके लिए सुनना। आज हम दोस्त बनाएंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सीख जाएंगे। अपने पे बिलीव रखना, भगवान पर विश्वास करो, तुम्हारे मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो बेटा समझना, एक्चुअल में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट हमारा आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस पर ध्यान देना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझना बहुत सिंपल सा है। ए प्लस बी इज गोज टू ए बी। इसका मतलब रिएक्टेंट में कुछ भी होगा, कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बन जाए, सिंगल प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात को समझना। मैंने एक लाइन बोली थी, दोस्त बनाएंगे। तो देखना, यहां 3 लोग मिलेंगे आपको। एक मिलेगा तुम्हें एलिमेंट, क्लियर है। एक बेटा तुम्हें मिलेगा मॉलिक्यूल, और एक तुम्हें मिलेगा बेटा कंपाउंड। ये 3 ही हैं जो आपस में दोस्ती करते हैं, समझना। जैसे देखना, रिएक्शन लिखा हुआ है हमारा, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम हमारा क्या है बेटा? एलिमेंट है। ऑक्सीजन हमारा क्या है? मॉलिक्यूल है। एलिमेंट मॉलिक्यूल मिल गए, एक कंपाउंड देखो बन गया, दोस्ती हो गई। ये 3 लोग ही यहां पर तबाही मचाएंगे और तुम्हें टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझाएंगे। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन मैंने करवाई थी, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, डेफिनेटली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। देखो ये देखो हमारा कंपाउंड है, ये भी हमारा कंपाउंड। 2 कंपाउंड मिल गए, एक नया कंपाउंड बना दिया। ऐसी भी रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो लिखा हुआ है, दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टूगेदर to form a single compound are called a combination reaction. ओम फो। नेक्स्ट देखते हैं इसका। अगली है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? तो बेटा कॉम्बिनेशन का उल्टा देखना, जब 2 लोगों में दोस्ती हो जाती है तो कुछ लोग आते हैं ना, कहते हैं यार इनकी दोस्ती रहनी नहीं चाहिए। तो वो कौन कौन लोग हैं भाई जो डिकम्पोजिशन परफॉर्म कराएंगे? जरा फोकस कर लो बेटा। एक हीट होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी होगी, और एक लाइट होगी। ये सराउंडिंग 3 चीजें हैं जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन परफॉर्म करवाती हैं। याद रखना, एक हीट होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी होगा, और एक लाइट होगा। देखो कैसे कैसे होगा। तो डिकम्पोजिशन का मतलब पहले समझ लेते हैं। दोज रिएक्शन इन विच आ सिंगल कंपाउंड, मतलब ए बी था, इसको ब्रेक डाउन कर दूं मैं ए प्लस बी में, मतलब सीधा समझ में आ रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो कहता है ब्रेक डाउन टू गिव 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो हमने 2 दोस्त बनाए थे वो आपस में क्या कर दिए? अलग अलग करवा दिए, और जो हम अलग करेंगे इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये दोस्त कैसे अलग करते हैं? रियल लाइफ में जैसे पैसे का लालच दे दिया, कुछ भी दे दिया, लेकिन यहां पे अपन क्या दे देंगे? किसी को अपन हीट दे देंगे, वो अलग हो जाएंगे। किसी को अपन इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे, वो अलग हो जाएंगे। किसी को अपन क्या दे देंगे? लाइट दे देंगे। तो लिखा हुआ है, दीज रिएक्शन आर ऑलवेज इंडोथर्मिक। बहुत ही प्यारा सा नाम है भाई साहब। इसका मतलब ये इंडोथर्मिक है, मतलब एनर्जी या जो हीट है उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। इन नेचर वो कहता है बिकॉज दीज टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द एनर्जी इज गिवन टू द कंपाउंड, मतलब एनर्जी कोई ना कोई देनी पड़ेगी। तो हीट भी एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी है, और लाइट भी एनर्जी। 9th क्लास में पढ़ाया था, मैटर और एनर्जी। एनर्जी हमारी हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है। ओके, ओम फो। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। पहला उसका डिकम्पोजिशन का जो एग्जाम्पल है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब यहां पे चाहिए हमें हीट, मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड है, कुछ ऐसा सब्सटेंस है, जैसे ही उसको अपन हीट देंगे वो अपना क्या होगा? पर्टिकुलर एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में ब्रेक हो जाएंगे। ये देखो लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, कोई भी मेटल कार्बोनेट हो, कोई भी, जैसे मान लो मैंने कहा मैग्नीशियम कार्बोनेट, यार इसको जैसे ही हम हीट देंगे तो ये अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पे भी देख, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड बन गया इसका, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। जिंक कार्बोनेट में देखो इसका जिंक ऑक्साइड बन गया, CO2। तो याद रखना, कोई भी हमारा मेटल कार्बोनेट हो, जैसे ही अपन उसको हीट देंगे तो वो हमारा उसके ऑक्साइड में टूट जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकल
जाएगी। तो लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट आर कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा टेम्परेचर दे दो, उनका टेम्परेचर बदल दो तो आपस में टूट जाते हैं। नेक्स्ट ओम फो। अब वो कहता है, जरा देखो एक एग्जांपल है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का जरा देखो, पीबी की वैलेंसी होती है बेटा +2, नाइट्रेट होता है NO3-1, वैलेंसी अनइक्वल है तो क्रॉस हो जाएगा, फाइनली फॉर्मूला बनेगा PbNO3 का होल ट्वाइस, इसी को बोलते हैं लेड नाइट्रेट। ओके, इसको अपन डिकम्पोजिशन करेंगे। इसमें समझना, ये एग्जाम में पता है कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसका डिकम्पोजिशन करें। सबसे पहले इसका बनेगा ऑक्साइड। क्या बनेगा? ओके, ये जो H है वो गलत लिखा हुआ है, समझ रहे हो? ये हमारा बनेगा NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक हमारा बनेगा ऑक्सीजन। बात को समझना, होता क्या है, कैसे करेंगे। एक्चुअल में ये H की जगह पे यहां पे 4 आएगा तो वैलेंस हो जाएगी, समझ रहे हो? H वो मिस्टेक से लिख दिया। तो वो कहता है कि यार सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट ले लूंगा। इसको अपन क्या करेंगे, हेल्ड इन बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टंग एंड हीट इट ओवर द फ्लेम। ओके, ऑब्जर्वेशन में देखो, ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहां क्वेश्चन बनता है कि एक ऐसा सब्सटेंस लो, उसमें हीट, उसे अपन हीट देंगे तो उसमें ब्राउन फ्यूम का कुछ निकलता है, ऐसी रिएक्शन बताओ, ऐसा सब्सटेंस बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर फाउंड टू इवॉल्व एंड येलो रेजिड्यू इज लेफ्ट इन द टेस्ट ट्यूब। तो इसका मतलब जो ये कहना चाह रहा है, लेड ऑक्साइड का जो कलर है वो क्या होगा, येलो होगा। तो देखना लिखा हुआ है व्हेन लेड नाइट्रेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग गिव्स आउट ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड येलो रेजिड्यू ऑफ लेड ऑक्साइड। मतलब जो लेड ऑक्साइड का जो कलर बचेगा वो हमारा क्या होगा, येलो। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन कई बार सीबीएसई ने पूछा है, टेक अ सब्सटेंस, ओके, टेक अ कंपाउंड, जो व्हाइट कलर का हमारा है, इवन कुछ भी कह सकते हैं, समझ रहे बात। उसमें जैसे ही हम उसको हीट करते हैं उसमें ब्राउन फ्यूम्स निकलता है, तो डेफिनेटली ब्राउन फ्यूम्स हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही होता है। ओके, होम फॉर नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब हमारा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अनदर टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। बात को समझना, अगर मैंने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला के वाटर बनाया था तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन में क्या होगा, इस वाटर को मैं अगेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर दूं तो इसी को डिकम्पोजिशन कहूंगा। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, अभी प्रैक्टिकली समझाऊंगा, पहले समझ लो। यहां पे लिखा क्या है, रिएक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड थ्रू कंपाउंड इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वा सॉल्यूशन। याद रखना, ये तो मोल्टन स्टेट में होगा या एक्वा सॉल्यूशन में होगा। एग्जांपल हमारा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। इसका मतलब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन NaCl इट डिकम्पोजेज एंड गिव सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। इन दिस सोडियम is produced on large scale and chlorine gas is also obtained। यार प्रैक्टिकली सर करवाओ। ओम फो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ मेरे भाई। क्या करेंगे अपन, प्रैक्टिकली देखेंगे एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइसिस होता कैसे। तो कहता है एक्टिविटी डिमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। बात वाटर से अपन समझें। तो मैंने कहा था यार जो H2O है ना, ये ब्रेक डाउन होगा हमारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। क्वेश्चन एज दैट रेशियो क्या होगा, हमने कहा 2:1 होगा, समझ लेना। ये हमारा सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले से पिछले साल। जो हाइड्रोजन होगा उसके 2 मतलब उसका 2 गुना होगा, और उसके कंपेरिजन में जो ऑक्सीजन होगा वो 1 गुना होगा, मतलब 1 टाइम्स होगा, मतलब 2:1। मतलब हाइड्रोजन की अगर 2 किलो निकलेगी, सीधा समझो देसी धमाका, अगर हाइड्रोजन 2 किलो निकलेगी तो ऑक्सीजन 1 किलो निकलेगी। समझ गए, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं। एक अपन क्या करेंगे, एक एनोड लेंगे। देखो मैंने एक एनोड लिया है, एक कैथोड लिया है। एनोड पे हमारा पॉजिटिव होता है, कैथोड पर हमारा क्या होता है, नेगेटिव। ये फिजिकल फिनोमेना है, समझ रहे हो। केमिस्ट्री में कैटाइन पॉजिटिव होता है और एनाइन क्या होता है, नेगेटिव। बात को समझना।
तो जैसे ही अपन क्या करेंगे, ग्रेफाइट रॉड लेंगे, ठीक है, एक रबर स्टॉपर होगा, इसमें वाटर भरा होगा। अब जैसे ही मैंने क्या किया यार, ध्यान देखना, हाइड्रोजन पर होता है प्लस, ऑक्सीजन पे होता है माइनस। जरा देखो कैथोड पर क्या आ रहा है, कैथोड मतलब नेगेटिव, नेगेटिव के पास आ रहा है बेटा हाइड्रोजन, और एनोड है पॉजिटिव, एनोड पे आ रहा है ऑक्सीजन। क्वेश्चन पूछा जाता है रेशियो कितना है, हमने कहा इसका डबल होगा, ऑक्सीजन का 1 होगा, बिकॉज जो वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O, इस वजह से जो गैस निकलेगी वो निकलेगी 2:1, मतलब 2 किलो अगर हाइड्रोजन होगी तो 1 किलो ऑक्सीजन होगी। समझ गए? ओम फॉर नेक्स्ट में आते। अगला हमारा होता है बेटा फोटो डिकम्पोजिशन, इस पे ध्यान दो। वो कहता है फोटो डिकम्पोजिशन, समझ में आ रहा है? लाइट की बात हो रही, मैंने कहा था 3 होते हैं, एक हमारा हीट होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी होगी, एक लाइट होगी। तो कहता है रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और कॉल्ड द फोटो डिकम्पोजिशन, शॉर्ट में बोलते हैं पीडी, और इसी को बोलते हैं फोटोलाइसिस। ध्यान देना बेटा, इसी को बोलते हैं फोटोलाइसिस। वो कहता है फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड, लिखा हुआ है अगर हमारा AgCl, जैसे ही अपन क्या करेंगे, इसको लाइट के कांटेक्ट में आएंगे तो सिल्वर अलग ब्रेक हो जाएगा, क्लोरीन अलग ब्रेक हो जाता है। इसका जरा सुनना है, यहाँ पे एक्चुअली में हमारा क्या होता है, जो फोटो डिकम्पोजिशन, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, समझना। पहला क्वेश्चन बनता है कि भाई भी कैप्ड AgCl इन अ कलर्ड बोतल बिकॉज क्या लाइट के कांटेक्ट में आ जाएगा, टूट जाएगा, इसलिए कलर की बोतल में रखें। अच्छा यार, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा हमारा मटेरियल यूज होता है, तो यही होता है, ये हमारा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, याद रखना। देखना एक्टिविटी में देखते हैं। तो फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रोसीजर, टेक 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश, ओके, नोट इट्स कलर, प्लेस द चाइना डिश इन अ सनलाइट फॉर सम टाइम, तो ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। ऑब्जर्वेशन में इट इज ऑब्जर्व दैट द व्हाइट क्रिस्टल, याद रखना मैंने ऑलरेडी कहा था, जो सिल्वर क्लोराइड का पीपीटी बना था वो व्हाइट कलर में बना था, ऑफ सिल्वर क्लोराइड टर्न इनटू ग्रे इन द सनलाइट, मतलब जैसे ही सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा इसका कलर बदल जाएगा और डिकम्पोज भी हो जाएगा। बात को समझना। यूजेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 3rd चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक, हेंस डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर यूज्ड इन मेटलर्जी, अपन बात करेंगे 3rd चैप्टर में। भैया ओम फॉर नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत अच्छे से मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाई थी, आपको पता है, रिएक्टिविटी सीरीज भी करवाई थी, यहीं पे वही है। वो कहता है कि दोज रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन इज दैट ये कैसे पॉसिबल होगा, हमने की रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू होगा। इसका मतलब जो हम लेंगे, क्या क्या लेंगे, तो दीज रिएक्शन जनरली टेक्स प्लेस इन सॉल्यूशन, ओके। एलिमेंट इन्वॉल्व मे बी मेटल, और क्या हो सकता है, नॉन मेटल। One element displaces another element according to the position of element in the reactivity series, इसका मतलब इसी को बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे डिस्प्लेस होते हैं नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, वो सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हें एकदम प्रॉपर प्रिपेयर होनी चाहिए। तो बात को समझना, देखो इसमें लिया हुआ है, देखो सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। बात को समझना, इसको मुझे याद करना है। तो याद रखना, केदारनाथ का माली आलू जीरा फीका पकाता है, कुत्ता हग आया और पिट गया। समझ रहे हो बात को? और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप फॉलो कर सकते हो। समझ रहे हो? कोई ऐसा नहीं है हमारा ही फॉलो करना, बट अगर इसको करोगे बहुत सिंपल है, ओके। तो वो कहता है ना कि यार कहना क्या चाहते हो, हमने क्या सीधा कह रहा हूं कि द अरेंजमेंट ऑफ a metal in a series in order of their decreasing reactivity from top to bottom is called reactivity series of the metal। बात को समझना, ये हमारे हाईली रिएक्टिव हैं और ये हमारे लीस्ट रिएक्टिव हैं, इसी के बेस पर हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म होगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो मैंने कहा एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे दो, तो हमने कहा भैया बहुत पहले ही करवा दिया था, ZnH2SO4 और ZnSO4 देखो हाइड्रोजन गैस यहां से निकल गई। एक होती है हमारी थर्माइट रिएक्शन होती है, समझ रहे हो? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, ये मोल्टन स्टेट में आयरन मिलेगा।
ये जो रिएक्शन हमारी होती है रेलवे ट्रैक मशीन पार्ट को रिपेयर करने में होती है, तो देखते हैं इसको पढ़ते हैं। इन दिस रिएक्शन फेरिक ऑक्साइड हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो इट डिस्प्लेस आयरन from Fe2O3 and produce aluminium oxide. This reaction is highly exothermic, याद रखना exothermic displacement है। So iron is obtained in the molten state, पिघला हुआ मिलेगा। This reaction is used for joining the broken railway track, यहाँ देखना भैया, जो रेलवे ट्रैक है उनको जोड़ने में काम आता है और मशीन पार्ट भी जोड़ने में काम है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्यूमिनोथर्मी ऑफ थर्माइट रिएक्शन। द मिक्सचर ऑफ Fe2O3 एंड एल्यूमिनियम पाउडर इज कॉल्ड थर्माइट। थर्माइट बहुत ही प्यारा है, समझ रहे हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, वो कहता है कि ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। भाई साहब इस चीज को एकदम नोट कर लो, ऑल रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, 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 एक्सोथर्मिक। ओके, when one element has been displaced by another element from its compound, this is called, अभी ऑलरेडी मैंने कहा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और सिंपली अपन कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। वो कहता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। बात को समझना, ये थर्ड चैप्टर में सिखाऊंगा कि कैसे एक्सट्रैक्शन होता है, बट यहाँ पे इस पॉइंट को क्या कर लेना, याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। वो कहता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अपन प्रैक्टिकली समझते हैं, तो बेटा समझना, टेक ब्लू कलर कॉपर सल्फेट। तो याद रखना जो Cu+2 का जो कलर होता है वो हमारा होता है ब्लू, इसको रट लो। Cu+2 कलर ब्लू, Cu+2 कलर ब्लू, Cu+2 कलर ब्लू, Cu+2 कलर, इसी को बोलते हैं कॉपर। क्या बोलते हैं? कॉपर। एक्चुअल में ये हमारा होता है क्यूप्रिक, लेकिन तुम्हारे जो 10th क्लास में जो Cu+ होता है बेटा, इसे बोलते हैं क्यूप्रस। Cu+2 को बोला जाता है क्यूप्रिक। ओके, बट तुम्हारे 10th क्लास में जैसे ही कॉपर कोई बोलता है तुम केवल ये Cu+ कभी मत लगाना, Cu+3 का यूज करना। तुम्हारे जो 10th क्लास में Cu+3 का यूज है। ओके, और इसका कलर ब्लू होता है, इसका कलर क्या होता है? ब्लू। इसका कलर क्या होता है? ब्लू। इसका कलर क्या होता है? ब्लू। लेकिन याद रखना जो कॉपर ऑक्साइड का कलर होगा वो हमारा ब्लैक होगा। आप समझ रहे हो ना? बाद में बताएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, समझा देंगे। ओके, जब कलर बताएंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री जब मैं समझाऊंगा तब बता दूंगा, जिसमें पूरा कलर कोडिंग रहेगा, कौन कौन से कलर क्या क्या होते हैं। ओके, उसने कहा पुट आयरन नेल इन इट। ओके, ऑब्जर्वेशन में समझना, कलर ऑफ सॉल्यूशन स्लोली चेंज टू लाइट ग्रीन एंड ब्राउन कलर्ड कॉपर मेटल गेट डिपोजिट आयरन नेल फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, बात को समझना। सबसे पहले वो कह रहा है कि जो आयरन मैंने ले लिया, कॉपर सल्फेट हमारा क्या था? ब्लू कलर था। क्या था? ब्लू कलर। ओके, बात को समझना। फिर हमारा देखना FeSO4 बना। क्या बना? FeSO4। ओके, इसका जो देखो कलर है ना वो हमारा क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जो कॉपर का कलर होता है वो हमारा क्या हो जाता है? ब्राउन हो जाता है। अगेन ऑब्जर्वेशन पढ़ना, कलर ऑफ सॉल्यूशन स्लोली चेंजेस टू लाइट ग्रीन। बात को समझना, एक्चुअल में ये कैसा था? ब्लू कलर था बेटा। कैसा था? ब्लू कलर। धीमे धीमे ये क्या हो गया? ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। और कहता है कॉपर मेटल गेट डिपोजिट ओवर द आयरन नेल। यार प्रैक्टिकली दिखाओ सर, ये देख लो, आ जाओ प्रैक्टिकली समझते हैं। भाई साहब हुआ क्या? एक टेस्ट ट्यूब लिया, क्लियर है, इसमें एक आयरन नेल ले लिया, ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया था। जैसी कुछ देर बाद अपन क्या देखेंगे यार, देखो रेड ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर मेटल आयरन नेल हो जाएगा और जो सॉल्यूशन का कलर लाइट ग्रीन हो जाएगा। ठोको ताली इसी बात पर। प्रैक्टिकल ऑलरेडी मैंने शॉर्ट में भी बनाया हुआ है और तुम्हें यहां भी बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। वो कहता है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर बिकॉज आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट होगा, जो लिख लिया सल्फेट होगा, एस होगा बेटा, सल्फेट सॉल्यूशन एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कलर ऑफ कॉपर सल्फेट बिकम डल एंड कलर ऑफ आयरन नेल बिकम चेंज। नेक्स्ट आते हैं यार, अगर देखते हैं अपन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसको समझना एक्चुअल में डबल डिस्प्लेसमेंट कहता क्या है। तो यार बात को समझना,
यहां क्या होगा, दो कंपाउंड है, बात को समझना। तो क्या है, जैसे दो दोस्त हैं, एक टेबल पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा इंटरचेंज कर लिया कि नहीं भैया, जैसे दो दो दोस्त हैं, 2 + 2 मतलब 4 दोस्त हैं, तो अपनी टेबल क्या कर ली, अरेंज कर ली। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजीली समझ आएगा कि दोज रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर एक्सचेंज आर कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मान लो एक टेबल पे दो बच्चे बैठे हुए हैं, दूसरी पे दो टेबल, तो एक ने कहा कि नहीं यार, दोनों में दो टेबल पे बैठे हुए हैं, इन दोनों ने कहा कि नहीं हम अपनी सीट चेंज कर लेंगे, तो जब ये दो चेंज करने को तैयार हो गए, इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ आ गई बात? ओके। वो कहता है कि these reaction generally takes place between ionic compound, hence they can also be defined as those reaction in which two ionic compound in the solution react by exchange of their ion to form new compound is called a displacement reaction। मतलब समझना, एक्चुअली वो कहना चाह रहा है कि यार जो कंपाउंड होगा उसमें क्या होगा, दो आयन्स होने चाहिए तभी हमारा होगा। मतलब हमें देख रहे हो, दो चार बंदे चाहिए, समझ रहे हो? तो जरा इस रिएक्शन में ध्यान देना, सिल्वर अलग है, नाइट्रेट अलग है, Na अलग है, Cl अलग है। अब ये एक दूसरे के साथ चेंज हो जाएंगे। देखो जो Cl है वो सिल्वर के साथ बैठ गई, और जो हमारा नाइट्रेट है वो सोडियम के साथ बैठ गया। इसका मतलब समझ रहे हो, दो दोस्त, दो दो चार, ओके। इन दोनों ने मन बना लिया कि नहीं यार तुम इसके साथ बैठ जाओ, तुम इसके साथ बैठ जाओ। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? ओके। सेम एज NaOH में देखना, Na अलग है, OH अलग, मतलब आयनिक फॉर्म में मींस Na+ और OH- ये आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे बन गया NaCl और हमारा क्या होगा, H2। ओके। इन दिस रिएक्शन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सेकंड चैप्टर में कराएंगे। इसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, बात को समझना। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट पिन कर सकते हैं। एक्चुअल में समझते हो, नॉलेज बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहना। ओके, कोई डाउट हो तो डेफिनेटली यू कॉल मी डायरेक्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।